नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल ADR अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत अपना एक नया वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस समय जो देश में जो बजट सत्र चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है और देश में बहुत कुछ घट रहा है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं देश की बात करता हूं और इस बजट सत्र से जो निकल के आ रहा है और इस बजट सत्र से जो निकल के आ रहा है वो है कि विपक्ष के द्वारा जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया वो जोरदार तरीके से संसद में उठाए जा रहे हैं। और विपक्ष के नेता LOP जब से बने हैं, राहुल गांधी जब से यात्राएं उन्होंने की हैं और देश के स्ट्रक्चर को उन्होंने देश के सामने जो रखने की एक नई कवायद शुरू की है, ये जोरदार तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी एक नया मुद्दा बना दिया गया है संसद में। जैसा LOP की तरफ से उन्होंने जो भाषण दिया, जैसा मैं कहता हूं कि मुद्दों से भरा हुआ एक डायनेमिक भाषण था उनका वो। क्योंकि मुद्दों से भरा हुआ और उसमें बहुत पॉइंटेड मुद्दे और बहुत ही सही जो दिशा और दशा तय करेंगे इस देश की। जैसे MSP की गारंटी के कानून की जो किसानों की मांग है, MSP की गारंटी के कानून को बन जाने से कृषि में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म होगा, अनाज के व्यापार पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म होगा। एक वो मुद्दा। दूसरा मुद्दा जातिगत जनगणना। आप देखिए, जातिगत जनगणना एक डायनेमिक, मैं जैसा कहता हूं कि इस देश में आप जब इतिहास में जाएंगे तो कब से कितना समय बीत गया कि जातिगत जनगणना नहीं हुई है इस देश में। और ग्रास रूट पे, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ग्रास रूट पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आरक्षण के लिए जो एक चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जो ग्रास रूट पर एक झूठ परोसा गया है, तो उन सारे चक्रव्यूहों को तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। MSP की गारंटी के कानून की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और GST को ख़त्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और छात्रों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और युवाओं की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जब उन्होंने जातिगत जनगणना की जब उन्होंने बात की, तो उसके जवाब में जब सत्ता पक्ष से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके की टिप्पणी की, उसको एक गलत दिशा में मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, अनुराग ठाकुर के ये शब्द थे कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। उनके शब्द हैं ये कि जिसकी जात का पता नहीं। देखिए, जाति नहीं पूछी है उन्होंने ये नहीं कहा है कि राहुल गांधी जी की आपकी जाति क्या है, ये नहीं कहा है। उनके शब्द थे कि जिसकी जाति का पता नहीं। अब आप सोचिए कि ये इनडायरेक्टली, अगर आप इस बात को, एक बुद्धिजीवी हैं और अगर समाज में आप रहते हैं, तो ये अनुराग ठाकुर की बात का जो मतलब है कि वो उनके कैरेक्टर पर और उन पर एक प्रकार का लालछन लगा रहे हैं और वो तमाम इस देश के उन तमाम महापुरुषों पर की सोच पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जो जाति मुक्त समाज की परिकल्पना में विश्वास करते थे, सबके अधिकार में विश्वास करते थे। उन सारे महापुरुषों की बात को डिनाई कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। और एक प्रकार की अभद्र भाषा ये, या आप ये कोशिश से आप कैसे कह सकते, ये जाति का मुद्दा नहीं है दोस्तों। ये गलत टाइटल देकर इस मुद्दे पर बहस की जा रही है। नहीं, ये गलत टाइटल है। उन्होंने उनकी जाति नहीं पूछी है राहुल गांधी की, उन्होंने उनको गाली दी है कि जिसकी जात का पता नहीं। मतलब आप उनके जन्म पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे आप उनके जन्म पर सवाल उठा रहे हैं? जिस परिवार ने इस देश के लिए शहादतें दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी और राहुल गांधी एक शहीद के बेटा हैं वो इस देश के। तो एक मतलब पूर्व मंत्री के द्वारा और एक MP के द्वारा इस तरीके की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत गलत हुआ है। और अब वो खबरें आ रही हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो MP हैं पंजाब से कांग्रेस के, उन्होंने विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। लेकिन ये जाति नहीं पूछी गई है, ये उन्हें इनडायरेक्टली एब्यूज्ड किया गया है, गाली दी गई है। किसी के जन्म पर आप कैसे सवाल उठा, किसी के भी जन्म पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं आज के समय में? ये गलत मुद्दा बनाया जा रहा है दोस्तों। उनकी जाति नहीं है, उनके जन्म पर सवाल उठाया गया है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
राहुल गांधी जो हैं वो शहीद के बेटे हैं, और राहुल गांधी ने इस देश का ऐसा कोई नुकसान नहीं किया कि इस देश की जनता या इस देश के युवा उन्हें पसंद ना करें। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो देश की जनता को ये आज़ादी है कि वो उनकी बात को पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संसद के बजट सत्र से ये निकल के और जो राहुल गांधी ने उन्हें जवाब दिया कि उन्हें उनसे कोई माफ़ी की उम्मीद नहीं है, तो राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस विचारधारा के लिए अनुराग ठाकुर इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत पुरानी विचारधारा है और वो लोकतंत्र के खिलाफ विचारधारा है, वो जिसके जिसके संरक्षण में। अब आप देखिए उसमें दिलचस्प बात क्या हुई। उसमें दिलचस्प बात ये हुई कि सदन के नेता उसको उस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं और उससे प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं। मतलब आई कांट बिलीव इट कि एक मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि इस तरीके की बात का समर्थन सदन के नेता कर रहे हैं, और वो दूसरे उनके नेताओं से ये अपील कर रहे हैं उस माध्यम से कि इनसे अनुसरण कीजिए। मतलब वैचारिक स्तर पे आप बहस कर सकते हैं। आप देखिए कि वैचारिक स्तर कितना गिरा हुआ। सत्ता का जब वैचारिक स्तर गिरता है तो इसका मतलब है कि सत्ता गलत दिशा में जा रही है। ये इंडेक्स है, और इस देश की आज़ादी, इस देश की फ्रीडम के लिए इस देश के सारे लोग लड़े हैं। तो संसद से जैसा निकल के आ रहा है दोस्तों, और अभी अभी जो आज राहुल गांधी वायनाड में हैं, वायनाड में वो एक दौरे पर हैं जहां पर लैंडस्लाइड में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर। तो उन दौरा, और वहां से एक खबर और निकल के आ रही है कि राहुल गांधी को ईडी, अब ईडी मतलब उन्होंने, राहुल गांधी का आज का ट्वीट है कि ईडी उन पर छापेमारी कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाएगा, जो किसान का मुद्दा उठाएगा, और जो नौजवान का मुद्दा उठाएगा, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा, जो प्राइवेटीकरण के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ जो बात करेगा, उसे उसे ये गालियां भी खाना पड़ेंगी, और ईडी, सीबीआई, ये सारी चीज़ें उनके पीछे लगेंगी। ये राहुल गांधी जी ने उस जवाब में उनका जो मतलब मुझे आज समझ में आ रहा है उनके ट्वीट से, कि उन पर ईडी भी छापामारी कर सकती है। लेकिन उनका कहना है कि सत्य को डराया नहीं जा सकता, और डरो मत और डराओ मत। उनके जो तेवर जो देखते हुए तो वो देश के मुद्दों को लेके दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल आपके दिमाग में ये छोड़ के जाता हूँ आपसे डिस्कस करते हुए, कि इस देश में किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, और बजट में इन सभी का हिस्सा होना चाहिए, और इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियां चंदा ले रही उसकी जांच होना चाहिए। ये सारे मुद्दे, और जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये सारे मुद्दे देश को एक विकासशील देश की ओर ले जाएंगे, युवाओं को आगे ले जाएंगे, देश की प्रगति होगी। तो इन मुद्दों पर आप विचार कीजिए। देखिए इस बहस को दो प्रकार की विचारधाराएं इस समय देश में काम कर रही हैं। तो एक जो देश को पटरी पर लाने के लिए रोजगार की बात कर रही है, किसान की बात कर रही है, और जातिगत जनगणना की बात कर रही है। इस देश को एक आगे ले जाने की बात कर रही है। और एक विचारधारा है कि जो आपको पीछे के इतिहास को गलत तरीके से आपके सामने परोस कर, और पूंजीपतियों से साठगांठ की जो सत्ता बनाई गई है, जो पूंजीपतियों की साठगांठ से पूंजीवाद हावी है दोस्तों। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हाईवेज को प्राइवेट कर दिया गया है, किस प्रकार से कॉलेज को प्राइवेट कर दिया गया है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था हो, रोड व्यवस्था हो, या सरकारी सिस्टम हो, जिस तरीके से उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ये पूंजीवाद के समर्थन की एक विचारधारा है, जो मेन मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नए नए तरीके के मुद्दे को गर्म करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर सदन के नेता ने अनुराग ठाकुर की इस बात का समर्थन किया है, तो वो सिर्फ इसलिए इस बात का समर्थन और ट्वीट कर किया होगा ताकि मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके। देखिए इस देश को, जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि किसान हो, नौजवान हो, तो सभी को एक विशेष प्रकार के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है, और इस देश की पूंजी का कुछ विशेष लोग इसका इस्तेमाल करके और उसका आनंद उठा रहे हैं, और देश की जनता कष्ट में है। ये सारी लड़ाई है दोस्तों, ये कंपनीवाद से लड़ाई है, ये किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। तो हमें अपने अधिकारों को अगर बचाना है,
हमें इस देश में अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। तो हमें विकास की ओर और विकासशील विचारधारा पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जातिगत जनगणना होना बहुत आवश्यक है और एमएसपी किसान की लागू होना भी बहुत आवश्यक है। ये 2-3 मुद्दे हैं, इन पर देखते हैं आगे क्या होता है। अब राहुल गांधी जी के साथ क्या होता है। अब उन्होंने जो शंका जाहिर की है कि ईडी उनके यहाँ जल्द से जल्द छापा मार सकती है, तो उन्होंने कहा है कि उनका स्वागत करेंगे वो ईडी का। और मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में इसी तरीके से काम करते रहें, देश के मुद्दे उठाते रहें, नौजवानों के, किसानों के। और आपसे भी आशा करता हूं, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इन सारी बातों पर विचार करें और देश के किसानों को सपोर्ट करें। बेरोजगार नौजवानों के जो धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें और आप इस देश की विचारधारा को आगे ले जाने में देश में काम करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार। एडीआर अड्डा पर आपने सबने इतने प्यार से मेरी बात सुनी और सुनते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अगली वीडियो में बात करेंगे और भी मुद्दों पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।